हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि वी कैन स्टार्ट द रिएक्ट जेएस सीरीज। बिफोर द स्टार्ट करने से पहले इस रिएक्ट जावास्क्रिप्ट जर्नी में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे करियर में टोटल मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्री। मैंने फ्रंट एंड की बहुत सारी टेक्नोलॉजी में वर्क किया है, जैसे कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस। मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे रिएक्ट जेएस है उसी तरह रिएक्ट नेटिव का यूज किया है, आयोनिक, फ्लटर और बेसिक मुझे बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है, जैसे कि नोड जेएस। और बहुत सारी थर्ड पार्टी एपीआईज है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है जिसमें मैंने वर्क किया। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं मैंने प्रोजेक्ट में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है। मैं पर्टिकुलर कोई प्लेटफॉर्म का नाम नहीं दे रहा हूँ या फिर कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर या कोई कोर्स का नाम नहीं दे रहा हूँ, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूब में कोर्स देखे। मेरे पास भी ऑलरेडी रिएक्ट का एक यूडेमी का कोर्स डाउनलोड करके रखा है, बट कुछ ना कुछ मिसिंग है सारे सीरीज में या सारे यूट्यूब के जो भी रिएक्ट जेएस की जर्नी है उसमें। तो मैंने ये सीरीज क्रिएट की है जो मैंने फेस किया है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में फेस किया है, कौन कौन से टास्क में चैलेंजेस फेस किए, उसके बेसिस पे मैंने क्रिएट किया है। मैंने 6 ईयर का एक्सपीरियंस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में वर्क किया है। जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आईओटी बेस है जहां पे थर्ड पार्टी डिवाइस आपको कनेक्ट करने हैं आपके पीसी में, आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में आपको कनेक्ट करना है। उसके अलावा सास बेस्ड प्रोजेक्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीपल एडमिन पैनल्स, डैशबोर्ड में जो हम डेटा शो करते हैं, एनालिटिक्स डेटा होता है हमारा एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल क्या है वो हम आगे देखेंगे अगर आपको नहीं पता है। जैसे कि सोशल मीडिया आप देख सकते हो कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो जहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस तरह से मैंने प्रोजेक्ट में वर्क किया और करंटली मैं वर्क कर भी रहा हूँ उसकी एडमिन पैनल से, जहां पे हम सारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। वो सब हम रिएक्ट जेएस में क्रिएट कर सकते हैं। कंपेयर टू हम अनदर टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे, जैसे कि एंगुलर जेएस कौन सी फास्ट है, क्या कंपैरिजन है, कौन से प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज को चूज करना चाहिए। उसके अलावा रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट, रियल टाइम डेटा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब क्रिकेट जो भी देखते हो स्पोर्ट्स, वो आपको रियल टाइम अपडेट दे रहा है, रियल टाइम जो भी रन्स है या फिर कोई भी विकेट्स है, कोई भी डेटा है वो आपको रियल टाइम मिलता है। तो हम रियल टाइम डेटा को कैसे चेंज कर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, आपके पास व्हाट्सअप है, आप जैसे ही डेटा को सेंड कर रहे हो, किसी फ्रेंड को मैसेज सेंड कर रहे हो, तो कैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है रियल टाइम में। तो उसी तरह हम चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप चैट एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसी फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम रिएक्ट जेएस में एप्लीकेशन में बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में। सारे प्रोजेक्ट तो हमने बना लिए, बट उसको अपलोड कहाँ पे करेंगे। जैसे कि आपने गूगल में सर्च मारा www.amazon.com या कुछ भी कोई भी सर्च मारा, तो वहां पे एक डोमेन है, वहां पे हमने प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। तो हम कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली AWS आपको क्रेडिट कार्ड पे कुछ फ्री सर्विसेज देता है और कुछ सर्वर भी देता है और कुछ पॉइंट्स भी देता है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो भी हम एक कवर करेंगे पॉइंट, हो पाएगा तो। या तो फिर हम फ्री सोर्सेस है जैसे कि नेटलीफाई, वर्सल, वहां पे हम अपलोड करेंगे रियल टाइम CI/CD पाइपलाइन। जैसे ही आप कोड में कुछ भी चेंज करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो CI/CD पाइपलाइंस देखेंगे, डेटाबेस देखेंगे कि हम कैसे अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिक मेन फीचर होता है एप्लीकेशन का कि आपकी एप्लीकेशन सबसे फास्ट होनी चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जैसे ही मैं कोई वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं तो मुझे लोड नहीं लेना चाहिए, एकदम मुझे अच्छा लगना चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन एक मोर यूजर इंटरेक्ट हो गया आपकी एप्लीकेशंस में। तो हम हमारी एप्लीकेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं वो पॉइंट्स हम कवर करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने वर्क किया, उसके बेसिस पे ध्यान में रखते हुए मैंने ये
रिएक्ट की सीरीज क्रिएट की है, रिएक्ट की सीरीज बनाई है। स्टार्टिंग विद जीरो, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसमें ऑडियंस का टारगेट क्या है, कौन सी ऑडियंस टारगेट है, जो जिसको रिएक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर बेसिक नॉलेज पता है या एडवांस है, वो भी ये सीरीज को देख सकता है। रिएक्ट जेएस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, HTML CSS, मतलब कि आपको डिजाइनिंग बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि DU टैग क्या है, HTML टैग क्या है, आप उसमें कोई H1 टैग टाइटल देना चाहते हो तो क्या है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, जहां पे उप्स कॉन्सेप्ट है, आप डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हो, वो हम उप्स के थ्रू डेटा को मैनेज करेंगे। तो रिएक्ट जेएस में जावास्क्रिप्ट, नॉट ओनली रिएक्ट जेएस, सारी फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी, इवन मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के बारे में, बेसिक मतलब नॉट अ एडवांस लेवल, प्योर जावास्क्रिप्ट नहीं पता दैट इज फाइन, बट बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज देख सकते हो प्लेलिस्ट और कोर्स में जाके। कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, आपको Node.js इंस्टॉल करना है, VS कोड एडिटर के लिए यूज करना है, नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हो, बट VS कोड में मोर फंक्शनलिटी है, जैसे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, और बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको एकदम स्ट्रक्चर इजी समझ में आएगा, आप रीडेबिलिटी होगी। उसके बाद बहुत सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे, उसको डीप में समझेंगे, कोई भी पॉइंट होगा उसको हम डीप में समझेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट एंड नोट्स, आपको गिटलब में मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट वही नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए सही है। बाकी रिएक्ट जेएस में कौन कौन से पॉइंट्स है वो मैं आपको शेयर करूंगा, बट कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको समझना है। नोट्स के डिपेंडेंस हम नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे उस पर, हमको पूरा समझेंगे रिएक्ट को। आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है रिएक्ट क्या है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सको। तो हम डीप नॉलेज देंगे, प्लस उसको डॉक्यूमेंट में नहीं, हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम कोई प्रोजेक्ट में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो हम कैसे उसको डिबग कर सकते हैं, उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, तो उसको हम समझेंगे। उसमें भी कैसे हमें फाइंड करना है कौन सा इशू आ रहा है, कौन सा फ्रंट एंड साइड है, बैक एंड साइड है, कैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। रिएक्ट के इंटरव्यू के लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए, वो पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द रिएक्ट जेएस। वहां पे यहाँ पे हमें एक स्टोर मिलेगा जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारी लाइब्रेरी है जैसे मोबेक्स, फ्लक्स, रिडक्स टूल किट। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं। तो वो भी हम कवर करेंगे कि कब कौन से प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी क्रिएट करनी चाहिए। और एक रियल टाइम प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। रियल टाइम प्रोजेक्ट मतलब कि कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं होगा, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा, उसमें हम एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। और एपीआई के लिए मैं आपको क्रिएट करके प्रोवाइड करूंगा एपीआई को, वही एपीआई हम फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करेंगे। और कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसमें हम लॉग इन लॉग आउट और कुछ फीचर्स ऐड करेंगे, और रियल टाइम में आप अपने कॉलेज में वो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। वो रियल टाइम में डेटा को हम प्रोजेक्ट को हम ऐसा समझो कि आप एज अ कोई स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं है, 3 to 4 मंथ है, आप वो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, बट हम क्या करेंगे उसको 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और डिटेल्स में हम देखेंगे। सो आई होप आपको रिएक्ट की जर्नी अच्छी लगे। एक और पॉइंट, रिएक्ट या कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक स्ट्रक्चर होता है कंपनी में, जो मैंने फेस किया है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक होता है डॉक्यूमेंट समझना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं। रिएक्ट बेस्ड है, एंगुलर बेस्ड है, क्या क्या चैलेंजिंग आ सकते हैं, उसके बाद हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं कि एक्चुअली आर्किटेक्चर क्या होगा आपके प्रोजेक्ट का, कौन सा फ्लो कहां से कहां जाएगा, कौन कौन से रोल से, कौन कौन से मॉड्यूल से, वो हम क्रिएट करेंगे। आई नो आपको ये कुछ वर्ड्स मॉड्यूल्स क्या है, कौन कौन से आर्किटेक्चर क्या आपको नहीं समझ में आएगा,
बट बेसिक लेवल पे आप समझो कि जब आप कोई घर बना रहे हो तो उसमें पहले क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट आप बना रहे हो, जैसे नोट्स में क्रिएट कर रहे हो कि मुझे इस साइज का रूम चाहिए, या जब कोई भी घर आप लेने जा रहे हो फ्लैट, तो आपको एक बुक दिखा रहा है कोई भी सेल्समैन है, सेलर है, कि आपका घर इस तरह से डिजाइन होगा। आप घर रेडी नहीं है बट वो आपको एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा है। उसी तरह हम एक डायग्राम में एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे और उसके बेसिस पे नॉर्मली फिग्मा फाइल क्रिएट होती है इन कंपनी कि डिजाइनिंग आपका एक डमी लेआउट होगा, उसके बेसिस पे हम डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो मैं आपको शेयर करूंगा कौन सा फ्लो है, किस तरह से कंपनी में वर्क किया जाता है प्रोजेक्ट में, और कंपनी में और कौन कौन सी चीजें अगर आप फ्रेशर्स लेवल पे हो तो। सो आई होप आपको रिएक्ट जर्नी अच्छी लगे। आपको क्या करना है, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको रिएक्ट जेएस की सीरीज मिल जाएगी बट वो अपडेटेड नहीं होगी। वो एक मेरी एक पुरानी रिएक्ट जेएस की सीरीज है जिसमें कुछ पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए बिकॉज तब स्टार्टिंग था। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया मार्केट में, मैंने जो प्रोजेक्ट में वर्क किया है उसके बेसिस पे मार्केट में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे, और कौन कौन से चैलेंजिंग रिएक्ट में आ सकते हैं उसके बेसिस पे मैंने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस की जर्नी क्रिएट की है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो फिर मेरी चैनल में अबाउट अस सेक्शन में मेरा वहां पे इंस्टाग्राम पेज भी है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।